बिजली संकट के गुजर जाने का अनुमान, लेकिन अभी भी चरम पर सियासत। कांग्रेस कोयले की कमी के हवाले से केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर। हमें यहाँ पे 28 रैक प्रतिदिन आवश्यकता है, लेकिन केंद्रीय रेल मंत्रालय ना तो रैक अवेलेबल करवा पा रहा है, ना ही कोल इंडिया कोयला की पूरी सप्लाई दे पा रही है। केंद्र केवल भावनाएं भड़काकर राज चलाने की जुगत में। ये केंद्र सरकार की विफलता है, असंवेदनशीलता है, क्योंकि मौसम को लेकर चुनौती मौसम विभाग ने पहले जारी की थी, इसलिए प्रचंड गर्मी को देखते हुए उन्हें पहले प्रबंध करना चाहिए था। कोयले की कमी, पेट्रोल प्रोडक्ट्स की महंगाई, इसी का नतीजा। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। अब तक राजस्थान में इतनी बड़ी बिजली की कटौती कभी नहीं हुई जो अब हो रही है। राजस्थान का शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, अंधेरे में डूबा हुआ है। ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हो गई, और ये सारी स्थिति पैदा इसलिए हो गई कि गहलोत सरकार की कथनी और करनी में अंतर रहा। राज्य सरकार ब्लैकआउट की कगार पर ले गई राज्य को। विपक्ष बार बार बजट में सरप्लस बिजली के दावों पर उठा रहा सवाल। आम उपभोक्ता पूरे दिन में 50 यूनिट बिजली को तरस रहा है। बिजली के तारों में करंट गायब हो गया है। कोयले की कमी बताने वाली सरकार इस बात को बताने में हिचक क्यों कर रही है कि आज भी 11,300 करोड़ रुपया कोयला उत्पादन कंपनियों का बकाया है, जिन्होंने सरकार को बाकायदा नोटिस दे रखा है। बिजली की कमी का मुद्दा कब तक देगा सियासत को करंट? बिजली संकट, सियासत और सवाल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। अनुमान है कि बिजली संकट का पीक गुजर गया है, लेकिन सियासत अभी बिजली के मुद्दे पर ही पीक पर है और अगले कुछ दिन रहेगी ऐसा लगता है। भावनात्मक मुद्दों से इतर भाजपा को राज्य सरकार को घेरने का बड़ा मौका मिला है। पार्टी कह रही है कि राज्य सरकार केवल पीठ थपथपाने में लगी है, आंकड़े सुधारने की जुगत में है और कुप्रबंधन की मिसाल बन चुकी है। तो दूसरी तरफ सरकारी पक्ष लगातार केंद्र पर हमलावर है। महंगाई को लेकर केंद्र पर पहले से ही हमलावर कांग्रेस अब कोयले की कमी के हवाले से आरोप लगा रही है कि केंद्र को आम आदमी की सहूलियतों से मतलब नहीं है, चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो या गैस बिजली की। केंद्र सरकार फेल हो गई है। भाजपा को केवल भावनाएं भड़काकर राजनीति करना ही आता है। तो आज प्राइम डिबेट में इस पर बात होगी, इन सवालों के जरिए कि बिजली संकट पर सियासत की पिक्चर क्या अभी बाकी है। बिजली संकट की गेंद राज्य के या केंद्र के पाले में? और संकट का कारण कोयले की कमी या विजन की? भाजपा प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी जी हैं हमारे साथ, गजेंद्र सांखला साहब हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और मिथिलेश जैमिनी साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार, सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। कौन कर रहा है सियासत? आशीष जी की पार्टी कर रही है, गजेंद्र सांखला जी की पार्टी कर रही है? पहले टिप्पणी ले लूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। सांखला साहब बोलिए। देखिए सर, बिजली संकट न केवल राजस्थान बल्कि हिंदुस्तान के 16 प्रदेशों के अंदर बिजली का संकट है। और बिजली के संकट का सबसे मुख्य कारण तेज गर्मी के कारण 25% से आसपास डिमांड बढ़ी है। और दूसरी बात यह है कि कोयले की जो खदानें हैं जो केंद्र सरकार के हाथ में है, वो अपनी आपूर्ति नहीं कर पा रही है। देश के अंदर लगभग 22 लाख टन कोयला पर डे की आवश्यकता है और 16.5 लाख टन जो कोयला है वो अवेलेबल है। हकीकत यह है, अगर आप राजस्थान की सरकार को कटघरे में खड़े करते हो तो 16 सरकारों के अंदर बीजेपी की सरकार भी है और बीजेपी के सहयोगी दलों की सरकार भी है। वहां पर राजस्थान के अंदर संभाग हेडक्वार्टर पर 1 घंटा, जिला हेडक्वार्टर पर 2 घंटे और आपके तहसील हेडक्वार्टर पर 3 घंटे की कटौती, जबकि बड़े
राज्यों के अंदर 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे तक की कटौती देश के अलग अलग राज्यों के अंदर है। अब सवाल आता है कि भारतीय जनता पार्टी की तो केंद्र के अंदर एकमात्र सरकार है, 16 राज्यों के अंदर तकलीफ है। केंद्र की सरकार इसकी जिम्मेदारी लेने की बजाय गाये बगाए राज्य सरकार पर डाल करके पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है। चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भुखमरी की स्थिति हो, चाहे इन्फ्लेशन रेट गिरने की बात हो, चाहे आज आर्थिक स्थिति खराब हो, व्यापारियों की स्थिति खराब हो, तमाम ठीकरा वो या तो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर या वर्तमान में जहां कांग्रेस या दूसरे विरोधी दलों की सरकार है उनके ऊपर डालने की कोशिश करती है। तो आम आदमी इस बात को बारीकी से समझ रहा है कि केवल ये थोपने का काम है। आशीष जी बताइए, ये कह रहे हैं कि राजस्थान में तो हालात फिर भी बेहतर हैं। आशीष जी देखिए जेपी शर्मा जी, राजस्थान का जो बिजली का संकट है वो बहुत ही भीषण है, बहुत ही अभूतपूर्व है। आप देखिए अगर हम देश के अन्य राज्यों से तुलना करें तो राजस्थान में सर्वाधिक बिजली संकट बना हुआ है। आप देखिए जो डिमांड और सप्लाई का जो अंतर है वो 43.59 मेगावाट यूनिट का अंतर आ रहा है। आप देखिए और ये जो संकट पैदा हुआ है ये राजस्थान सरकार का कुप्रबंधन इसके लिए जिम्मेदार है, राजस्थान सरकार का संस्थागत भ्रष्टाचार में लिप्त होना इसके लिए जिम्मेदार है और स्थिति का सही आकलन न करने की जो क्षमता है उसमें भी सरकार कहीं ना कहीं फेल हुई है। अब मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूं। आप देखिए सरकार का कुप्रबंधन कैसे जिम्मेदार है। मैं अभी कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुन रहा था, सांकला जी को भी, वो कोल ब्लॉक की बात कर रहे थे। आप देखिए आप देखिए राजस्थान सरकार को कोल ब्लॉक छत्तीसगढ़ में आवंटित केंद्र सरकार द्वारा बहुत पहले से हो रखा है। केंद्र सरकार ने सारी एनवायरमेंट क्लियरेंस इनको अक्टूबर 2021 में प्रदान कर दी है। इनको छत्तीसगढ़ सरकार से कुछ नो ऑब्जेक्शन लेना है और वहां खनन करना है, जो ये कर नहीं पा रहे हैं। इसी कारण मुख्यमंत्री 2-2 बार सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को पत्र भी लिखते हैं, वहां जाके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मिलते भी हैं। अब वहां भी कांग्रेसी सरकार है, यहाँ भी कांग्रेसी सरकार है। मुझे लगता है इन दोनों सरकारों के विवाद के कारण राजस्थान की जनता पिस रही है। अच्छा। संस्थागत भ्रष्टाचार की बात इसलिए हो रही है, आप देखिए 2019-20 और 2020-21 में इस सरकार ने, एक तरफ तो सरकार ये क्लेम करती है बजट अभिभाषण में, आप देखिए कि हमारे पास 10,000 मेगावाट सरप्लस बिजली है। जो राजस्थान सरकार है उसके आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पे क्षमता 23,309 मेगावाट है और जो अभी जो डिमांड हुई है वो जो डिमांड है वो अधिकतम 13,700 मेगावाट की। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार के पास कहीं 9,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है। ऐसा होने के बावजूद भी सरकार ने इन 2 वित्तीय वर्षों में 19-20 और 20-21 में 25,000 करोड़ की बिजली खरीद की है। और तब खरीद की है जब आपको 2 रुपए 24 पैसे में बिजली मिल रही थी। अच्छा। आपने उसका अनुबंध तो बढ़ाया नहीं और आप 12 से लेकर के 18 रुपए की बिजली खरीद रहे हो। अल्टीमेटली जो सारा भार है वो जनता के माथे में डाल रहे हो। आप देखिए तीसरी बात, आप देखिए जो मैं कह रहा हूं कि सरकार स्थिति का आकलन कैसे नहीं कर पाती। आज मुख्यमंत्री बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं, उसमें कहते हैं साहब मार्च अप्रैल में गर्मी बढ़ गई है, तो क्या मौसम का पूर्वानुमान नहीं लगाया? क्या राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है कि अप्रैल इतना भीषण गर्म हुआ है? क्या इससे पहले नहीं हुआ है? ठीक है। डीपी चिरानिया जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं आप, और सब जो मुद्दे आपने उठाए उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन चिरानिया साहब, आम आदमी को ये नहीं पता है। चिरानिया जी आपको आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ जी, आ रही। हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में लोग जानते हैं कि विंड एनर्जी राजस्थान में, सोलर एनर्जी का राजस्थान में पूरा स्कोप है और बड़ा एक प्रोपोर्शन जो है वो वहाँ से मिलता भी हमको। कोयले के संकट की वजह से बिजली की कमी, इसको थोड़ा सा समझा दीजिए। क्या कोयले की खदानें नहीं है? क्या उनमें से कोयला निकाला नहीं जा पा रहा है, उसको लाया नहीं जा पा रहा है, या वो जो हमारे यहाँ रेड टैप का जो सिस्टम है उसकी वजह से उलझा हुआ है? केंद्र सरकार की मंशा नहीं है राज्यों को कोयला देने की, या राज्य जो है जैसा आशीष चतुर्वेदी जी ने उठाया कि एनओसी नहीं ले पा रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार से? कहाँ अटक रही है? कोयले की वजह से जो बिजली का संकट पैदा हुआ है, ये बात कहाँ अटकी हुई लगती है आपको? कोयला अपनी जगह एक है, तो कोयले का संकट जो है उसके पीछे के कारण देखें तो आपको कारण मिलेगा फाइनेंस का। और राजस्थान की जो बिजली महकमा है वो टोटली अपनी रेवेन्यू के प्रति जागरूक नहीं है। इसको जो रेवेन्यू जिसको मिल सकती है हजारों करोड़ रुपए की, उसके ऊपर ये आंखें बंद किया बैठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिजली की लाइनों के ऊपर इन्होंने 2015 में ये कम्युनिकेशन कंपनी की केबल डालने का अप्रूव किया था 2,000 रुपये पर पोल पर ईयर के हिसाब से, और उसके हिसाब से करीब 1 करोड़ से ज्यादा पोलों के ऊपर केबल पड़ी हुई है और उसका पैसा जो है इनको सालाना करीब 5 से 10,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, परंतु ये पैसा उगाते नहीं है। उस पैसा का पता नहीं कहाँ जा रहा है।
इनके अपने स्टेटमेंट के अनुसार 2020-21 में केवल 22.32 करोड़ रुपए केबल के रेंज से मिले, जबकि ये कई हजार करोड़ रुपए मिलने से। और इनको बार बार में सब जगह लिखने के बाद में, रेगुलेटर के पास में लिखने के बाद में, पूरे डेटा देने के बाद में भी चीफ मिनिस्टर को, ऊर्जा मिनिस्टर को, ऊर्जा सेक्रेटरी, उनके एमडी, एमएलए सबको लिखने के बाद में, अखबारों के अंदर न्यूज आने के बावजूद भी ये इस बात पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। और उसके उल्टा इन्होंने 30 दिसंबर को एक मीटिंग करके कोऑर्डिनेशन के नाम पे वो जो रेट थी उसको चौथाई कर दिया, और जो बिना अप्रूवल के जो पेबल डली हुई है उनको कोई सर्वे नहीं कराया, जबकि रेगुलेटर ने भी उनको बार बार में लिखा है कि इसकी सर्वे करा के पैसा वसूल किया जाए, पर इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब इनके पास पैसा नहीं है तो कोयला के लिए पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जो पहले की शॉर्टेज हुई है वो उनके पैसा पेमेंट नहीं करने के कारण। अब जो ये है कि तो चिराने साहब, पैसा राजस्थान सरकार पेमेंट नहीं कर पा रही होगी। 16 राज्यों में बिजली संकट बताया जा रहा है, बाकी 15 राज्यों की भी यही स्थिति है क्या? वो भी पैसा नहीं दे पा रहे, इसलिए कोयला नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वहाँ बिजली पैदा नहीं हो पा रही, ऐसा है क्या? मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है क्या? पहले बताइए ना। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। ऐसा है कि ये जो बिजली संकट का तो कोयले की कमी है। कोयला जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कोयला बहुत है, तो उनके पास में स्टॉक तो है, और वो जो पावर स्टेशन को नहीं दिया गया, पावर स्टेशन को क्यों नहीं दिया गया, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट की भी कमी हो सकती है, पर एक कमी उसमें है कि साहब उसका पेंडिंग पेमेंट है, वो कोल इंडिया को या और उनको नहीं मिला है। जनरेटिंग स्टेशन से करीब 1.1 लाख का जो है बकाया चल रहा है इन डिस्कॉम पे। और ठीक है चिराने जी, वापस आता हूँ आपके पास। आशीष जी, ऐसी स्थिति में कर्जे की वसूली पहली प्राथमिकता है या लोगों को गर्मी से निजात मिले, लोगों को तपना नहीं पड़े, ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए? आशीष जी। देखिए शर्मा जी, भारत सरकार की टॉप प्रायोरिटी है कि किसी तरह से जो राज्य सरकार की अक्षमताओं के कारण ये संकट उत्पन्न हुआ है उस पर केंद्र सरकार ने आज बहुत बड़ा एक्शन लिया है। आज जो है आदरणीय अमित शाह जी ने एक बैठक बुलाई है जिसमें रेल मंत्री, कोयला मंत्री, विद्युत मंत्री तीनों की बैठक ली है, और सरकार टॉप प्रायोरिटी पर लेकर के किसी तरह से जो भी सरकार, राज्य सरकारों की नाकामियां हैं उसको छोड़ते हुए किसी तरह से कोयले की जो आपूर्ति वो तुरंत बहाल की जाए और तुरंत उनको पहुंचाया जाए पावर प्लांट्स पे। ये सरकार की प्राथमिकता है। आप देखिए, ये प्राथमिकता बहुत दिनों बाद आई क्या? नहीं सर, देखिए ये प्राथमिकता बहुत पहले से, अगर आपको ध्यान हो शर्मा जी, अगर आपको ध्यान हो तो 5-7 दिन पहले ही सरकार ने बकायदा इसके लिए जो है पूरा एक ड्रेड फेड कॉरिडोर में जो है पूरी जो सप्लाई चेन है उसको प्रारंभ किया है और निश्चित किया कि जो ट्रैवलिंग टाइम है वो 30% से कम हो जाए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ना राजस्थान सरकार आप देखिए, अभी चिराना जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे भी सरकार का जो भ्रष्टाचार के प्रति जो है ना संस्थागत रूप से। लेकिन ये सवाल गजेंद्र सांखला साहब, भारतीय जनता पार्टी भी उठा रही है, एक्सपर्ट भी उठा रहे हैं कि हमारे पास अपने रिसोर्सेज हैं, उनका हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, बिजली देते हैं, पैसा वसूल नहीं कर पा रहे, पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे, आगे पैसा नहीं दे पा रहे, संकट पैदा हो रहा है, तो सरकार केंद्र सरकार के पाले में डाल रहे हैं। सांखला जी सर, अगर केंद्र सरकार के पाले में डाल रहे हैं तो सवाल आपने भी खड़ा किया, नहीं वो तो आ गया, उसका जवाब आ गया, लेकिन इस पर जवाब 16 राज्यों में ये मिसमैनेजमेंट कैसे है? फिर नहीं, मिसमैनेजमेंट नहीं है सर, मिसमैनेजमेंट नहीं है। राजस्थान सरकार ने आज की तारीख में 16 मई तक जो कोयला आएगा उस कोयले का पेमेंट राजस्थान की सरकार कोल कंपनी को कर चुकी है। अच्छा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, अब आज केंद्र की सरकार ये जो आपकी पब्लिक ट्रेन है उन ट्रेनों को रोक करके, उनको कैंसिल करके, और अब गुड्स ट्रेन के द्वारा कोयला भेज रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैनेजमेंट के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा पुअर मैनेजमेंट था, कमजोर मैनेजमेंट था कि आप टाइम पर पहुंचा नहीं पाए। अब आप सवारी ट्रेनों को ठीक है, इस पर मैं सवाल कर लेता हूँ आशीष जी से, और इस पर सवाल उठ भी रहे हैं, मैं चला भी जाऊंगा उनके पास। लेकिन आप जो कह रहे हैं मिसमैनेजमेंट नहीं है, चिरानिया साहब ने एक महत्वपूर्ण बात कही, और ऐसा नहीं है कि वो केवल आपकी सरकार के इन 3-4 सालों में ही हुआ होगा, वो पहले भी हो रहा होगा, होता चला आ रहा होगा। केबल का पैसा आप वसूल नहीं कर पाते, और केबल का छोड़िए, मुझे तो मिथिलेश जैमिनी इस पर बोलेंगे कुछ, उससे पहले गजेंद्र सांखला जी आपसे जवाब देंगे। 1300 मेगावाट का 13,000 मेगावाट की खपत है ना हमारे राजस्थान में, क्यों साहब? 13,000 मेगावाट की खपत है, हाँ, और 2300 का हमारे यहाँ उत्पादन बता रहे हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन 13,000 का तो है ही, मोटा 13,000 का मान लेते हैं। 13,000 मेगावाट आप बिजली देते हैं, मुझे आप दावे के साथ कह सकते हैं क्या कि 13,000 मेगावाट बिजली का पैसा आप वसूल कर लेते हैं? आपकी सरकार या आशीष जी की सरकार, कोई भी दावा कर सकता है क्या?
सर ये बात उसमें जो छीजत में चले जाती है ये उसको बात छोड़ तो दीजिए। बिजली विभाग भी स्वीकार उसके करता अलावा है, बिजली विभाग भी स्वीकार करता है कि तो करीब फिर- करीब 27% 26% छीजत आती है। अरे छीजत छोड़िए भाई साहब, छीजत जो टेक्निकल कारणों से हो जाती है वो हो जाती है। बीच में इंटरवेंशन उसके करना अलावा चाहता हूं। असली छीजत वो है मिथिलेश जैमिनी, नहीं है क्या? ये शहरों में, पॉश इलाकों में इज्जत से डरने वाले आदमियों के, जहां आपका मैसेज चला जाता है कि आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा, बिजली का बिल जमा कराइए, आदमी दौड़कर बिजली का बिल जमा कराता है। और वो जब उसके घर पे अगर कनेक्शन काटने वाले पहुंच जाएं या उसके यहाँ चोरी हो रही है उसको अगर पकड़ लिया जाए तो आदमी शर्म से गड़ जाए जमीन में। उनको छोड़ दीजिए, बाकी फिर प्रदेश के रिमोट एरियाज में जाकर क्या हालात हैं उसका तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। सांकला साहब, वो परिपाटी चली आ रही है दशकों से। मिथिलेश जैमिनी ऐसा है कि नहीं? देखिए जेपी जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कही है। बलजीत यादव जो बहरोड विधायक है, उन्होंने उनके बिजली चोरी का मामला हुआ। जयपुर में मानसरोवर में एक आईएएस के घर पे बिजली चोरी करते पकड़े गए। और बड़े बड़े औद्योगिक घराने, भिवाड़ी, नीमराणा, उसमें बिजली अधिकारी और राजनीतिक षड्यंत्र और साठगांठ के तहत बड़ी मात्रा में बिजली चोरी होती है। और जब से ये कंपनियां बनी हैं उसके बाद तो बिजली चोरों की पोबारा 25 हो गई है। इतनी चोरी होती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। कई बड़े बड़े जिनके घर में 8-8 एसी लगते हैं, बिल बहुत कम आता है। तो एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है इन बिजली कंपनियों को लूटने का, और उसमें राजनीतिक संरक्षण भी है। कई बार एमएलए और एमपी उनके खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन जो वर्तमान बिजली संकट है उसको आज क्यों तूल दिया गया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि कल राजस्थान का सबसे बड़ा सावा अक्षय तृतीया है, ईद है, और गांवों में बुरी तरह से सरकार को गाली निकाला जा रहा है कि हमारे घर में पानी नहीं है, बिजली नहीं है। आज सरकार ने उस डैमेज कंट्रोल के तहत विज्ञापन भी दिया है। प्रचंड गर्मी, मैं गांव से आता हूं, मैं गांव जाके आया हूं, हालात बहुत ज़्यादा नाजुक है। जिनके घरों में शादियां हैं वहां मिठाई बनाने के लिए पानी नहीं आ रहा है, और बिजली नहीं आने से नलकूप नहीं चल रहे हैं। जो तमाम हालात हैं, ऐसे विकट हालात राजस्थान में कोरोना के लंबे कार्यकाल के बाद 2 साल के बाद पहली बार गांव में एक अच्छा माहौल बना था, ब्याह शादी करनी आका तीज पर, वो हालात इस बिजली ने और पानी ने बिगाड़ दिया है। तो पूरी तरह अब सियासतदारों को क्या चाहिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, उन्हें अपना दामन, यानी जब हमाम में दोनों नंगे हैं लेकिन जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, वैसे ही हालात है। राजस्थान के गांव गांव में अंधेरा है, पीने का पानी नहीं है। कांग्रेस अपनी सियासत कर रही है, बीजेपी अपनी सियासत कर रही है। उसी जनता को कोई मतलब नहीं कि हमने कोयला दिया नहीं दिया केंद्र सरकार ने। आपने क्या किया, आपको वोट दिए, 25 एमपी दिए। उस राजस्थानी का क्या दोष है जो इस 47 डिग्री टेम्परेचर में अपने घर में पंखा नहीं चला पा रहा, अपने घर पे रिश्तेदार आ रहे हैं उनको पंखे में नहीं बिठा पा रहा, तमाम चीजें उसकी खराब हो रही है। मिठाइयों में वो बेचारा मावा ले जा रहा है तो परेशान है। आज आप सर्वे करा के देख लीजिए कि गांव के हालात इतने खराब हैं, और 15 मई को फिर पीपल पूर्णिमा का सावा है। उन बेचारों का क्या दोष है जो तपती धूप में अन्नदाता पैदा कर रहा है। आप अपनी राजनीति करिए, बिजली पानी को तो छोड़ दीजिए, इस पर तो सियासत मत करिए, इस पर तो नेक दिली से काम करिए, इस पे तो जनता की भलाई की सोच लीजिए, तो आपको दुआएं मिलेगी। कल अशोक गहलोत जी का जन्मदिन है, वो जन्मदिन पर यही घोषणा कर दे कि पीपल पूर्णिमा तक या अक्षय तृतीया को पूरे दिन बिजली मिलेगी, तो राजस्थान की जनता उनको दुआएं देगी। ठीक है, आशीष चतुर्वेदी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। आशीष जी बोलिए। देखिए शर्मा जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी बात कर रहे थे कि सरकार पैसा वसूल नहीं कर पा रही है। आपको अभी हाल ही में घटित जो बाड़ी में जो एक प्रकरण हुआ उसका ध्यान होगा, किस तरह से जो विधायक है वो एक दलित इंजीनियर को धमकाता है, उसकी पिटाई करता है, उसकी 6 हड्डियां तोड़ता है और उसको बोलता है फोन पे जाकर के कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ठाकरों के गांव की बिजली काटने की। आप देखिए, तो मुझे लगता है जब इस तरह का राजनीतिक संरक्षण मिलेगा और सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आप देखिए कि विद्युत कर्मियों का भी मनोबल टूटता है। आप देखिए, और जिस तरह से सरकार जो है ना, जो तुष्टिकरण की नीति करती है कि साहब एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि साहब जो रमजान के महीने में जो बिजली ना काटी जाए, और वहीं जो है सरकार जो हिंदू त्योहार है नवरात्रा उसकी चिंता नहीं करती है। तो ये तमाम ऐसे कारण है जो सरकार की नाकामी और अकर्मण्यता को दर्शाता है। आप देखिए, विजनरी फेल्योर की बात आप कर रहे थे अभी। कांग्रेस ये कर रही है कि आपका विजन कहाँ चला गया, आपके तो 25 सांसद हैं, आपके लोग नहीं उठा सकते। आपको पता नहीं है राजस्थान में किस तरह गर्मी पड़ती है, क्या हालात होंगे, उसको लेकर के आप सजग नहीं हो सकते। देखिए एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। देखिए शर्मा जी, आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मार्च अप्रैल में भीषण गर्मी पड़ रही है। अभी 23 अप्रैल की बात है, जो प्रमुख शासन सचिव है भास्कर सामंत जी, उन्होंने बाकायदा एक डेटा प्रेस रिलीज निकाली, उसमें ये क्लेम किया कि लास्ट ईयर अप्रैल में 11,500 तक अधिकतर मेगावाट की जो है अधिकतम डिमांड थी। आप देखिए वो इस साल बढ़कर के 13,700 हो गई है।
उसका कारण भी स्पष्ट है। पिछले साल शर्मा जी अगर आपको ध्यान हो तो अप्रैल में कोविड की दूसरी लहर का पीक चल रहा था राजस्थान के अंदर। संक्षेप में, हाँ। तमाम शादियों के अंदर बैन लगा हुआ था कि 50 से अधिक लोग इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, कोई सामाजिक फंक्शन नहीं हो रहा था, राजनीतिक फंक्शन नहीं हो रहा था, स्कूल कॉलेज सारे बंद पड़े हुए थे। हाँ। तो मुझे लगता है सरकार को आकलन वही कर लेना चाहिए था कि अगर पिछले साल ही डिमांड हमारी 11,500 हो गई थी तो इस साल जब सब कुछ ओपन है तो निश्चित रूप से डिमांड में इतनी वृद्धि तो है, वो होनी ही थी। तो मुझे लगता है सरकार एक सवाल का जवाब दे दीजिए सांखला साहब, ठीक है विफल रही है। एक सवाल का जवाब दे दीजिए सांखला साहब, जो बार बार भाजपा उठाती है, भाई आप तो 2300 मेगावाट 23,000 मेगावाट में सक्षम आदमी थे ना, सक्षम सरकार थी, हमारा सिस्टम सक्षम था 23,000 मेगावाट पैदा करने में, 13,000 में ही कैसे परेशानी हो रही है सांखला साहब? सर परेशानी इसीलिए तो हो रही है कि जो यूनिटें हैं वो यूनिटें कोयले के अभाव में बंद पड़ी है। अब सूरतगढ़ के अंदर 6 यूनिट्स हैं, 6 में से 2 काम कर रही थी और अभी 3-4 दिन पहले नहीं, आपने कहा था कि आत्मनिर्भर शब्द को पकड़ा है ना भाजपा ने, तो गया आत्मनिर्भर हैं हम तो 23,000 मेगावाट प्रतिदिन पैदा करने में। तो आत्मनिर्भर ना, हमारे पास जो प्लांट है, चलिए वो प्लांट 23,000 की कैपेसिटी के प्लांट है और हम तो इस सोलर एनर्जी को भी प्रमोट करने में लगे हुए, लेकिन सोलर एनर्जी के अंदर भी केंद्र की सरकार कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही कि राजस्थान की सरकार या दूसरी सरकारों को कम से कम इन प्लांट लगाने के अंदर भी आम आदमी को राहत महसूस करे। जो भी सब्सिडियां हैं एक एक करके उनको खत्म करने का काम करें। किसानों के लिए जो प्लांट लगते थे उसके अंदर 80% कितने दिन चलेगी, आपको क्या लगता है ये सियासत, और ये किसको असली खाद पानी दे पाएगी? देखिए जेपी जी, सियासत संक्षेप में बोलिएगा, सियासत लंबी चलने वाली है। उसका रीजन ये है कि राज्यसभा चुनाव आने वाले हैं और आज एक अजीब गरीब सा आदेश निकल गया था, वो बाद में वापस ले लिया गया कि गुजर प्रधान और गुजर सरपंच नहीं लिखेंगे, उसे हटाया गया। जो तमाम जो ये बोखलाट, तो मुझे लगता है एक रूटीन में एक ऑर्डर में लिख दिया गया, एक जाति का नाम आ गया, लेकिन फिर भी वो एक मुद्दा बन गया था। लेकिन ये जो बिजली वाला संकट है, क्योंकि आम आदमी को टच करने वाला है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब जनता को खुद को जागरूक होना होगा। जितनी जरूरत है उतनी बिजली जलाएं, एक एसी चलाएं, एक कमरे में सोए। जो बरसों पुरानी परंपरा थी उसको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति लौट के आती है और ये बिजली का संकट जो बढ़ रहा है उसको रोकने का एक उपाय कि हम बिजली बचाएं, उत्पादन वही बिजली का उत्पादन। बिल्कुल। चिरानिया जी, एक तो आपने बताया कि जो हमारे यहाँ रेवेन्यू डेफिसिट में चला जाता है बिजली महकमा, पैसा हमारे पास होता नहीं, खरीदी होती नहीं, उसकी वजह से तो प्रभावित होता ही होता है पूरा सिस्टम। इसके अलावा कौन सी वो दूसरी चीज है जिन पे काम होना चाहिए दूरगामी सोच के साथ, ताकि भविष्य में भी ये संकट ना आए? मैं जो है इनके जयपुर सिटी जो सबसे बढ़िया सर्किल माना जाता है, उसके एनर्जी ऑडिट के डेटा की एनालिसिस की। जयपुर सर्किल के अंदर 1132 फीडर हैं। उस 1132 फीडर में से 109 फीडर ये ऐसे हैं जिनमें इनकमिंग के ऊपर मीटर जो रीडिंग बता रहा है वो 0 बता रहा है, और 112 फीडर वैसे हैं जिसमें कि इनपुट एनर्जी बहुत कम है और आउटपुट एनर्जी ज्यादा है। तो अगर जयपुर सर्किल जैसे की हालत ये है इनकी, जहाँ ये 1132 फीडर पे मीटरिंग पूरी नहीं कर सकते हैं, तो बाकी के सर्किलों की क्या हालत होगी? और ये जो डेटा दे रहे हैं लोसेज के, ये लोसेज के डेटा होने चाहिए AT&C के। तो AT&C लोसेज जयपुर सिटी सर्किल के मेरी एनालिसिस पूरे डेटा की इनके जो है उसमें 43.5% लॉस है। आप देख लीजिए जयपुर सर्किल साहब, जो मैं समझ पा रहा हूँ और दर्शक समझ पा रहे होंगे कि ये जो माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट को और चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है सियासत से परे, उस पर अगर काम हो जाए तो शायद हालात पूरी तरह बदल भी सकते हैं, नहीं तो बहुत बेहतर तो हो ही सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।